नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मार्केट से हर दिन लगातार लाभ कैसे कमाते हैं, जबकि अधिकतर लोग नुकसान उठाकर हिम्मत हार जाते हैं? क्या आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन आपको सही दिशा, अनुशासन और अनुभव की कमी महसूस होती है? तो तैयार हो जाइए। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ज्ञान से भरी, अनुभव पर आधारित और पूरी तरह व्यावहारिक श्रृंखला, द 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग पर आधारित। यह पुस्तक सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक रोड मैप है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताता है कि एक सफल डे ट्रेडर कैसे सोचना चाहिए, कैसे प्लान बनाना चाहिए और कैसे निर्णय लेने चाहिए। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उन 25 नियमों की जो वर्षों के अनुभव, असफलताओं और सफलताओं से निकाले गए हैं और जिन्हें अपनाकर हजारों ट्रेडर्स ने मार्केट में अपनी जगह बनाई है। चाहे आप एक बिगिनर हों जिसने अभी ट्रेडिंग शुरू की है, या फिर एक ऐसा ट्रेडर जो बार बार लॉस झेल रहा है और समझ नहीं पा रहा कि कहां गलती हो रही है, यह श्रृंखला आपके लिए है। हर नियम को हम सरल भाषा, उदाहरणों और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से समझेंगे, ताकि आप न केवल इन्हें जानें बल्कि अपने ट्रेडिंग में लागू भी कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं एक नए दृष्टिकोण, अनुशासन और आत्मविश्वास से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं द 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग की इस अविस्मरणीय यात्रा के साथ। नियम 1, ट्रेड की योजना बनाएं। चलिए अब शुरू करते हैं पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम। हर ट्रेड से पहले एक स्पष्ट योजना बनाइए। सोचिए, अगर आप किसी अनजान शहर की यात्रा पर निकले हों और आपके पास न तो नक्शा हो, न रास्ता पता हो और न ही मंजिल तय हो, तो क्या आप वहां सुरक्षित और समय पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक यही स्थिति होती है जब कोई ट्रेडर बिना योजना के ट्रेड करता है। हर ट्रेड शुरू करने से पहले आपको यह 3 बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। एंट्री पॉइंट, कहां और क्यों प्रवेश करेंगे। एग्जिट पॉइंट, किस लक्ष्य पर बाहर निकलेंगे। स्टॉप लॉस, नुकसान को कहां रोकेंगे। बिना इन तीनों के ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना ब्रेक वाली कार चला रहे हों। मार्केट हर सेकंड बदलता है, भावनाएं हावी हो जाती हैं, कभी लालच, कभी डर, और फिर ट्रेडर बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता है जो अक्सर नुकसान में बदलता है। पर जब आपके पास एक ठोस प्लान होता है तो आप अपनी भावनाओं के नहीं, नियमों के अधीन चलते हैं। ध्यान रखिए, योजना के बिना ट्रेड करना अपने पैसे को जोखिम में डालना है, बिना सुरक्षा के। और ट्रेडिंग का पहला नियम है, कैपिटल की रक्षा करो, लाभ बाद में आएगा। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, पहले कलम और कागज उठाइए, योजना लिखिए, सोचिए, फिर स्क्रीन पर जाइए, योजना बनाइए और नियम 1 का पालन करते हुए स्मार्ट ट्रेडर बनिए। नियम 2, प्लान का पालन करें। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, प्लान बनाओ और फिर उस पर अडिग रहो। मित्रों, योजना बनाना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट हमारी योजना के खिलाफ जाने लगता है। मार्केट आपको भावनात्मक रूप से खींचता है। कभी लगता है थोड़ा और रुको, प्रॉफिट और बढ़ेगा, तो कभी डर लगता है कहीं और नीचे ना चला जाए, अभी एग्जिट कर लो। और यही जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर हार मान जाते हैं। आपने स्टॉप लॉस तय किया था, फिर भी उसे हटा दिया। आपने एग्जिट टारगेट लिखा था, फिर भी लालच में बैठे रह गए। यानी आपने प्लान तो बनाया, पर उस पर भरोसा नहीं किया। याद रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में केवल वो सफल होते हैं जो अपने नियमों को लोहे की तरह पालन करते हैं। अनुशासन ही है जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलता है। ट्रेडिंग एक युद्ध की तरह है, और युद्ध जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, उस स्ट्रैटेजी पर पूरा यकीन और अमल चाहिए। तो जब अगली बार आप ट्रेड करें, अपने प्लान को सामने रखिए और मार्केट चाहे जैसे भी हिलाए, आप अपने नियम से न हिलें। यही है नियम 2, प्लान पर डटे रहिए, क्योंकि वही आपका असली सुरक्षा कवच है। नियम 3, रिकॉर्ड बनाए रखें। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नियम की, हर ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड रखें। मित्रों, आप जिस भी क्षेत्र में देखिए, चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो या फिर शिक्षा, जो लोग सफल होते हैं वे हमेशा अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। क्यों? क्योंकि सुधार तभी संभव है जब आपको अपनी कमियों का पता हो। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर को भी चाहिए कि वह अपने हर ट्रेड का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखे।
आपने किस दिन ट्रेड किया, कौन सा स्टॉक या एसेट चुना, एंट्री और एक्सिट कहां थी, प्लान क्या था और आपने उसका कितना पालन किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस, और सबसे जरूरी, आपने क्या सीखा। ये सभी बातें लिखना कोई फालतू का काम नहीं है, यह आपकी सबसे कीमती लर्निंग डायरी है। जब आप पिछली गलतियों को पढ़ते हैं तो उन्हें दोहराने से बचते हैं, और जब आप सफल ट्रेड्स को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि क्या काम कर रहा है। सोचिए, अगर आपने साल भर के ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखा हो तो वो कैसा खजाना होगा। एक रोड मैप जो बताएगा कि कहां गलती हुई और कहां आपने सही डिसीजन लिया। याद रखिए, बिना रिकॉर्ड के आप अंदाजे से ट्रेड कर रहे हैं, और अंदाजा ट्रेडिंग में नहीं चलता, यहां डेटा और डिसिप्लिन चलता है। तो आज से ही एक नोटबुक लीजिए या कोई डिजिटल जर्नल बनाइए और हर ट्रेड का ब्यौरा उसमें लिखिए। यही है नियम 3, रिकॉर्ड बनाए रखें, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपकी हिस्ट्री में छिपी है। नियम 4, कैपिटल की रक्षा करें। मित्रों, हर ट्रेडर का सपना होता है प्रॉफिट कमाना, तेजी से पैसा बनाना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि लाभ की ओर पहला कदम हानि से बचाव है। कैपिटल ही आपका अस्त्र है, आपका शस्त्र है। अगर कैपिटल ही नहीं बचा तो आप चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, आप अगला ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर आप किसी युद्ध में उतरें और आपके पास हथियार ही ना हो तो क्या आप सिर्फ साहस और उत्साह से जीत सकते हैं? नहीं, ट्रेडिंग भी एक युद्ध है और आपका कैपिटल ही आपका हथियार है। बहुत सारे ट्रेडर एक ट्रेड में इतना रिस्क ले लेते हैं कि जब वो असफल होता है तो उनका आधा या पूरा कैपिटल ही उड़ जाता है। रिजल्ट, ट्रेडिंग जर्नी वहीं खत्म। इसलिए यह समझना जरूरी है कि प्रॉफिट कमाना अच्छा है, लेकिन कैपिटल को बचाना जरूरी है। बड़ा ट्रेडर वही है जो सालों साल मार्केट में टिका रहता है, हर परिस्थिति में, हर बदलाव में, क्योंकि उसका कैपिटल बचाकर रखा गया होता है। याद रखिए, मार्केट में टिके रहने का मतलब ही जीत की संभावना को जिंदा रखना है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करने जाए, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचने से पहले अपने नुकसान को सीमित करने के बारे में सोचिए। स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन साइज को मैनेज कीजिए और रूल 4 को अपने दिल में बिठा लीजिए। कैपिटल की रक्षा करें, क्योंकि वही आपकी अगली लड़ाई की ताकत है। नियम 5, उचित समय पर ट्रेड करें। मित्रों, एक बहुत पुरानी कहावत है, सही समय पर किया गया एक वार 100 व्यर्थ प्रयासों से बेहतर होता है। और यही बात ट्रेडिंग पर भी पूरी तरह लागू होती है। आज हम बात कर रहे हैं नियम 5, उचित समय पर ट्रेड करें। बहुत सारे नए ट्रेडर ये सोचते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, हर हलचल का फायदा उठाना चाहिए, मार्केट खुला है तो कुछ ना कुछ करना ही है। पर यही सबसे बड़ी भूल है। हर समय ट्रेड करना मजबूरी नहीं है, मूर्खता है। मार्केट हर सेकंड कुछ ना कुछ दिखाता है, पर हर मूवमेंट आपके लिए नहीं होती। सच्चा ट्रेडर वही है जो शिकार की तरह इंतजार करता है, धैर्यपूर्वक, शांत चित्त होकर, जब तक कि सही अवसर सामने ना आ जाए। आपको लायन की तरह बनना है, जो पूरे जंगल में घूमता नहीं, बस छुपकर बैठा रहता है, और जैसे ही शिकार सामने आता है, एक ही लीप में शिकार कर लेता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। कम ट्रेड करना, लेकिन सही ट्रेड करना, यही समझदारी है। ओवर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ज्यादा ट्रेड करना ज्यादा लाभ नहीं बल्कि ज्यादा नुकसान ला सकता है। ध्यान दीजिए, मार्केट रोज खुलेगा, मौके फिर मिलेंगे, पर अगर आपने बिना सोच समझे ट्रेड कर लिया तो कैपिटल खो जाएगा और मनोबल भी। तो अगली बार स्क्रीन के सामने बैठें तो खुद से पूछिए, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है? क्या मार्केट मुझे संकेत दे रहा है या मैं बस कुछ करने के लिए कर रहा हूं? यही है नियम 5, सही अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में धैर्य ही वो ताकत है जो एवरेज ट्रेडर को लेजेंड बना देती है। नियम 6, ट्रेंड के साथ चलें। मित्रों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, बहे हुए पानी के साथ तैरना आसान होता है, मगर उसकी धार के खिलाफ जाना जानलेवा। ट्रेडिंग में यही सिद्धांत काम करता है, ट्रेंड के साथ चलिए। ट्रेंड यानी बाजार की दिशा। मार्केट ऊपर जा रहा हो तो वह अप ट्रेंड है, नीचे जा रहा हो तो डाउन ट्रेंड, और जब स्पष्ट दिशा न हो
तो साइडवेज। अब सोचिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आप उसे गिराने की उम्मीद में शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप किसके खिलाफ खड़े हैं? पूरे बाजार के। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना ऐसा है जैसे आप तेज हवा में उल्टा उड़ने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है एक बार आप सफल हो जाएं, लेकिन बार बार नहीं, क्योंकि बाजार की ताकत आपकी भविष्यवाणी से कहीं अधिक बड़ी है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना न केवल सरल होता है, बल्कि उसमें सक्सेस की संभावना भी कहीं ज्यादा होती है। बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस और पैसा ट्रेंड के साथ चलता है और हमें उसी दिशा में रहना चाहिए। याद रखिए, मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए और उसका साथ दीजिए। ट्रेंड को पहचानने के लिए आप चार्ट्स, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम जैसे इंडिकेटर्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है माइंडसेट, कि आप ईगो में आकर मार्केट से लड़ने न लगें। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, पहले ट्रेंड को पहचानिए और फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाइए। यही है नियम 6। ट्रेंड के साथ चलें, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना मतलब बाजार की लहर पर सवार होकर आगे बढ़ना। नियम 7। प्रॉफिट को बढ़ने दें। मित्रों, आज का नियम है प्रॉफिट को बढ़ने दें। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ट्रेडर्स के लिए उतना ही कठिन होता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट हमारे पक्ष में चलना शुरू करता है, हम घबरा जाते हैं। मन में आता है, बस अब निकाल लो, प्रॉफिट हो गया, कहीं पलट ना जाए। और यहीं पर हम अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने लाभ को समय ही नहीं देते, फलने फूलने का अवसर ही नहीं देते। सोचिए, आपने एक बीज लगाया, अभी उसमें 2 पत्तियां निकलीं और आप उसे उखाड़ लें, तो क्या वह कभी फल देगा? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। जब कोई ट्रेड सही दिशा में जा रहा हो, तो जरूरी है कि हम उस पर भरोसा रखें, बाजार के संकेतों को समझें। जब तक ट्रेंड कायम है, वॉल्यूम ठीक है, मोमेंटम बरकरार है, तब तक प्रॉफिट को चलने दीजिए। जल्दबाजी में एग्जिट करना, यानी छोटे प्रॉफिट से संतुष्ट हो जाना, जबकि बड़ा लाभ आपका इंतजार कर रहा था। हर बड़ा ट्रेडर, हर प्रोफेशनल इन्वेस्टर जानता है, प्रॉफिट को काटो मत, उसे बढ़ने दो। आपको बस इतना करना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ट्रेंड को एनालाइज करें और भावनाओं से नहीं, डेटा से निर्णय लें। याद रखिए, छोटे प्रॉफिट से आप सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्रॉफिट ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो अगली बार जब आपका ट्रेड सही दिशा में हो, घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए, उसे समय दीजिए, सांस लेने दीजिए, बढ़ने दीजिए। यही है नियम 7। प्रॉफिट को बढ़ने दें, क्योंकि असली मुनाफा धैर्य में ही छिपा है। नियम 8। लॉस को शीघ्र रोकें। मित्रों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होता है। लॉस को शीघ्र रोकें। हर ट्रेडर की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब ट्रेड हमारी उम्मीदों के विपरीत जाने लगता है। हमारी समझ, हमारी रणनीति, सब कुछ सही लगता है, लेकिन फिर भी मार्केट कुछ और ही दिखा रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आशा करना। कभी कभी हम यह उम्मीद करते हैं कि मार्केट पलट जाएगा और हमारी स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट अपनी दिशा में चलता है, और अगर आप उसमें जल्दी बदलाव की उम्मीद रखते हैं, तो आप अपना नुकसान और बढ़ा सकते हैं। यहां पर स्टॉप लॉस का महत्व सामने आता है। आपको लॉस को जल्दी पहचानना और उसी वक्त स्टॉप लॉस के जरिए अपने जोखिम को सीमित करना चाहिए। स्टॉप लॉस कोई डर का नहीं, बल्कि डिसिप्लिन डिसीजन का प्रतीक है। जब आप देखते हैं कि ट्रेड गलत दिशा में जा रहा है, तो घबराइए मत। आपके पास पहले से एक योजना थी, उस योजना के मुताबिक एग्जिट करें। अपने धन को जोखिम में न डालें और नुकसान बढ़ने से पहले ही कदम उठाएं। याद रखिए, अगर आप छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदलने देंगे, तो वो सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी खो देंगे। स्टॉप लॉस का उपयोग करें, क्योंकि मार्केट की दिशा हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना जोखिम तो हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि थोड़ा और रुकने से सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ क्योंकि आप अपने नुकसान को झेल नहीं पा रहे, तो उसे बढ़ाकर फिर पछताइए मत। तो अगली बार जब आपका ट्रेड गलत दिशा में जाए, झिकिए मत, आशा को छोड़िए और स्टॉप लॉस के जरिए अपनी सीमा तय कीजिए। यही है नियम 8। लॉस को शीघ्र रोकें, क्योंकि जब आप जल्दी लॉस को रोकते हैं, तब आप ट्रेडिंग की असली सफलता की ओर बढ़ते हैं।
नियम 9, ओवर ट्रेडिंग से बचें। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी गलती के बारे में जो कई ट्रेडर्स बार बार करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है हर छोटे से छोटे सिग्नल पर ट्रेड करना। अब इस तरह से ट्रेडिंग करना हानिकारक क्यों हो सकता है, आइए समझते हैं। जब आप मार्केट में सिर्फ कुछ करना चाहते हैं और बार बार ट्रेड करते रहते हैं, तो आप सिर्फ अपने कैपिटल को रिस्क में डाल रहे होते हैं। हर ट्रेड में कितना भी छोटा सिग्नल क्यों ना हो, उसे फॉलो करना समझदारी नहीं है। क्वालिटी ट्रेड्स पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। कुछ ट्रेडर्स को लगता है जब तक मैं हर दिन ट्रेड करता रहूंगा तो मुझसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर सबसे जरूरी है सही अवसर को पहचानना और उसी पर अपनी रणनीति लागू करना। हर ट्रेड एक चांस नहीं होता, बल्कि एक थॉटफुल डिसीजन होना चाहिए। याद रखिए, क्वालिटी ट्रेड्स वही होते हैं जो सही एनालिसिस, सही ट्रेंड और सही कंडीशंस के आधार पर किए जाते हैं। जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास ना तो समय होता है मार्केट को ठीक से एनालाइज करने का और ना ही भावनाओं को नियंत्रित करने का। बस हर सिग्नल के पीछे भागते जाते हैं। लेकिन एक सीजन्ड ट्रेडर वही है जो सिर्फ कीमती और सटीक ट्रेड्स करता है। ओवर ट्रेडिंग का असर क्या होता है? आपकी कॉन्फिडेंस को नुकसान होता है, आपका कैपिटल घटता है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपको इमोशनली भी इंपैक्ट होता है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए क्या करें? अपने प्लान पर डटे रहें, सिर्फ उन सिग्नल्स को पकड़ें जो आपके स्ट्रेटजी से मेल खाते हों और बस क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। तो अगली बार जब आप मार्केट में जाएं, पहले सोचें, क्या यह ट्रेड सही है? क्या यह मेरे एनालिसिस के हिसाब से है? क्या यह प्लान के मुताबिक है? यही है नियम 9, ओवर ट्रेडिंग से बचें। क्योंकि क्वालिटी ट्रेड्स ही आपको असली सक्सेस की ओर ले जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग केवल आपके नुकसान का कारण बनता है। नियम 10, धैर्य रखें। मित्रों, आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जो शायद ट्रेडिंग का सबसे अहम हिस्सा है, धैर्य रखें। मार्केट में सफलता पाने के लिए आपको जितनी जल्दी चीजों को समझने की जरूरत है, उतनी ही जरूरत धैर्य की भी है। धैर्य, यही वो गुण है जो आपको मार्केट की चुनौतियों से पार पाने में मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट में हलचल हो रही होती है, तो हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए हम जल्दबाजी में ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल्दबाजी में किया गया ट्रेड अक्सर हानिप्रद होता है? क्योंकि इस समय आपके मन में जो भावनाएं होती हैं, वे आपके फैसलों को बिगाड़ सकती हैं। धैर्य और ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला ही सही होता है। मार्केट में धैर्य का मतलब क्या है? यह सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने प्लान पर विश्वास रखना, सही समय का इंतजार करना और जब तक आपके एनालिसिस के मुताबिक सही सिग्नल न हो, तब तक ट्रेडिंग से दूर रहना। सही समय पर ट्रेड करने के लिए धैर्य बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान में डाल सकता है। धैर्य से प्रतीक्षा करने वाला ट्रेडर ही अंततः सफल होता है। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी मार्केट के सही सिग्नल का इंतजार करते हैं। याद रखिए, सक्सेस में समय लगता है और पेशेंस से ही सफलता मिलती है। तो अगली बार जब आप मार्केट में कदम रखें, जल्दी जल्दी ट्रेड करने के बजाय सही समय का इंतजार करें और धैर्य से काम लें। यही है नियम 10, धैर्य रखें। क्योंकि एक ठंडे दिमाग से किया गया डिसीजन ही आपको मार्केट में स्थायी सफलता दिलाएगा। नियम 11, स्वयं को जानिए। मित्रों, आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही गहरे स्तर पर इंपैक्ट डालता है। स्वयं को जानिए। जब आप एक ट्रेडर होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है अपने स्वभाव और अपनी मानसिकता को समझना। आप जितना अपने आप को समझेंगे, उतना ही बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके निर्णय हमेशा आपके मनोवृत्ति और स्वभाव से प्रभावित होते हैं? इसलिए आत्मनिरीक्षण या सेल्फ अवेयरनेस ट्रेडर के रूप में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अपने डर, लालच, उत्साह और घबराहट को पहचान सकते हैं, तो आप उन भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। ट्रेडिंग में कौन सा स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है? हर ट्रेडर की अपनी एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है। कुछ ट्रेडर्स जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं,
कुछ बहुत ज्यादा जोखिम लेने से डरते हैं, कुछ कभी भी आराम से नहीं बैठ पाते और लगातार ट्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं। परंतु एक सफल ट्रेडर वही है जो अपने मनोबल और स्वभाव को समझे और उन पर नियंत्रण पा सके। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने इन पहलुओं को पहचान सकते हैं और सुधार सकते हैं। स्वयं को जानने का तरीका क्या है? AP9 इमोशंस को ट्रैक कीजिए। अपने डर और लालच को समझें। क्या आपको फायदा होते ही जल्दी बाहर निकलने की इच्छा होती है, या क्या आप नुकसान सहन करने में ज्यादा देर तक लगाते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन। ट्रेडिंग के बाद अपने डिसीजंस पर विचार करें। क्या आप किसी इमोशनल वजह से गलत निर्णय तो नहीं ले रहे? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अपने बिहेवियर और माइंडसेट का विश्लेषण करें और सुधारने का प्रयास करें। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। ध्यान रखें, मार्केट को समझना उतना कठिन नहीं है जितना अपने आप को समझना। जब आप खुद को पहचानेंगे तो आप अपने निर्णयों को और बेहतर बना सकेंगे। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह फैसला मैं खुद के स्वभाव के कारण ले रहा हूं? और जब आप अपने मानसिकता को समझेंगे तो हर ट्रेड आपके लिए ज्यादा प्रभावी और समझदारी भरा होगा। यही है नियम 11। स्वयं को जानिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं और वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी भी। नियम 12, मार्केट का सम्मान करें। मित्रों, आज हम एक ऐसा नियम सीखेंगे जो हर ट्रेडर को दिल से अपनाना चाहिए। मार्केट का सम्मान करें। मार्केट को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये ऐसी चीज है जो आपको सिखाती भी है और दंड भी देती है। ये एक ऐसी ताकत है जो कभी भी आपके साथ खेल सकती है, कभी भी आपके फैसले को गलत साबित कर सकती है। अगर आपने मार्केट को हल्के में लिया तो यकीन मानिए, यही वो जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा चोट लग सकती है। मार्केट में निरंतर सफलता हासिल करने के लिए सम्मान और सतर्कता दोनों जरूरी हैं। मार्केट का सम्मान क्या है? मार्केट का सम्मान का मतलब यह नहीं है कि आप डर के साथ काम करें, बल्कि इसका मतलब है समझदारी से काम करें। मार्केट में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, और अगर आप उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को सही दिशा में ले जा पाएंगे। मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को समझें। आप चाहे कितने भी बड़े एनालिस्ट या ट्रेडर क्यों ना हो, मार्केट कभी भी आपकी उम्मीदों से परे जा सकता है। यह अस्थिर है, यह परिवर्तनशील है। जो आज ऊपर जा रहा है वह कल नीचे भी जा सकता है। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। सम्मान का मतलब क्या है? मार्केट को हल्के में ना लें। खुद को कभी ना समझें कि आपने मार्केट को समझ लिया है। सतर्क रहें, हर निर्णय सोच समझ कर लें। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। कभी ना भूलें कि यह वही मार्केट है जिसने पहले बहुतों को सफल किया है और उसी ने कईयों को असफल भी किया है। याद रखिए, मार्केट के साथ अगर आप सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करेंगे तो वह आपको सिखाएगी, आपकी मदद करेगी और आपके पास ढेर सारे अवसर लाएगी। लेकिन अगर आप उसे हल्के में लेंगे तो वह आपको दंड भी दे सकती है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें, मार्केट को समझने की कोशिश करें और हमेशा रिस्पेक्ट और कॉशन के साथ कदम बढ़ाएं। कभी भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एरोगेंस न लाएं। यही है नियम 12। मार्केट का सम्मान करें, क्योंकि मार्केट वो ताकत है जो हमेशा आपकी परीक्षा लेती है और वही आपको सिखाती है कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। 13, एकाग्र होकर ट्रेड करें। मित्रों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण नियम पर चर्चा करेंगे जिसे हर ट्रेडर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। एकाग्र होकर ट्रेड करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ट्रेडिंग करते वक्त किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं? शायद आपका मन किसी दूसरी चिंता में उलझा होता है या किसी अन्य समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? जब तक आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से एकाग्र नहीं है, तब तक ट्रेडिंग से दूर रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि व्याकुलता या ध्यान की कमी में लिया गया कोई भी निर्णय अधिकतर गलत होता है। हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर होती है, और जब हमारी सोच उलझी होती है तब हम सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते। एकाग्रता का मतलब क्या है?
एकाग्रता का मतलब यह नहीं है कि आप केवल एक समय में एक ही काम कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा उस एक काम पर केंद्रित हो। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपके मन में सिर्फ मार्केट, ट्रेड और स्ट्रैटेजी पर ध्यान होना चाहिए। आपको किसी और बात का कोई असर नहीं होना चाहिए। व्याकुलता क्यों हानिकारक है? जब आप एक साथ कई चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट नहीं रहती और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस प्रभावित होते हैं। मन और मस्तिष्क की अस्थिरता आपके ट्रेडिंग प्लान को तोड़ सकती है और आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। अगर आप किसी अन्य समस्या के बारे में सोच रहे हैं तो आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को सही तरीके से नहीं समझ सकते। याद रखिए, सफल ट्रेडर्स वही होते हैं जो पूरी एकाग्रता और शांति से अपना काम करते हैं। कैसे एकाग्र होकर ट्रेड करें? पहले अपने मन को शांत करें। किसी भी ट्रेड से पहले सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से आराम और शांत मानसिकता में हैं। अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। यदि आपको लगता है कि आज आपका मन बटा हुआ है तो ट्रेडिंग से कुछ समय के लिए दूर रहना ही बेहतर है। अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी पूरी एनर्जी और फोकस आपकी योजना पर होना चाहिए। ध्यान रखें, ट्रेडिंग सिर्फ एक निर्णय नहीं, एक प्रक्रिया है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें, सबसे पहले अपने मन को शांत करें। अपना ध्यान सिर्फ ट्रेडिंग पर केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि आप पूरी एकाग्रता के साथ अपना निर्णय लें। यही है नियम 13, एकाग्र होकर ट्रेड करें। क्योंकि जब आप अपने मन और मस्तिष्क को सही दिशा में लगाते हैं। नियम 14, न्यूज़ पर ध्यान दें। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियम के बारे में जो आपको हमेशा ट्रेडिंग के दौरान सतर्क और जागरूक रखता है। न्यूज़ पर ध्यान दें। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? कभी लगता है कि मार्केट ने सही दिशा पकड़ी थी और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। क्या कारण हो सकता है? अक्सर ये उतार चढ़ाव न्यूज़ की वजह से होते हैं। मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव और बदलाव अक्सर न्यूज़ की वजह से आते हैं। चाहे वह कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो, कोई वित्तीय रिपोर्ट, प्राकृतिक आपदा या कोई और वैश्विक घटना हो, न्यूज़ का मार्केट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो न्यूज़ पर ध्यान देना आवश्यक है। न्यूज़ का मार्केट पर असर कैसे होता है? पॉजिटिव न्यूज़, जैसे कोई अच्छी कंपनी की रिपोर्ट या किसी नई तकनीकी खोज, मार्केट को ऊपर खींच सकती है। नेगेटिव न्यूज़, जैसे आर्थिक मंदी या कोई बड़ा संकट, मार्केट को नीचे धकेल सकती है। कभी कभी न्यूज़ पूरी मार्केट की दिशा को बदल सकती है और इस परिवर्तन को पहचानने में देर करने से आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। न्यूज़ पर ध्यान क्यों देना जरूरी है? जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। अगर आप मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव को पहचानते हैं तो आप सही समय पर निर्णय ले सकते हैं। मार्केट की भावना को समझना। न्यूज़ से मार्केट में आमतौर पर फियर या ग्रीड जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इन्हें समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स से पहले सतर्क रहें। अगर आप जानते हैं कि किसी बड़ी आर्थिक घटना या रिपोर्ट का ऐलान होने वाला है तो आप उससे पहले अपनी योजना बना सकते हैं। याद रखिए, मार्केट कभी भी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती। यह न्यूज़, घटनाओं और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होती रहती है। कैसे न्यूज़ पर ध्यान दें? रिलायबल न्यूज़ सोर्सेज का चयन करें। हमेशा केवल ट्रस्टेड और वेरीफाइड न्यूज़ सोर्सेज से जानकारी प्राप्त करें। ब्रेकिंग न्यूज़ से सतर्क रहें। जब भी किसी बड़े घटनाक्रम की खबर आए तो उसे तुरंत एनालाइज करें और समझें कि इससे मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। न्यूज़ को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करें। अपने ट्रेडिंग प्लान में न्यूज़ को शामिल करें ताकि आप मार्केट के उतार चढ़ाव का सही समय पर फायदा उठा सकें। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें, हमेशा खबरों पर नजर रखें, मार्केट की हालात को समझें और ध्यान से यह देखें कि किस घटना का मार्केट पर क्या असर हो सकता है। यही है नियम 14, न्यूज़ पर ध्यान दें। क्योंकि न्यूज़ मार्केट की दिशा को बदल सकती है और इसे समझने वाला ट्रेडर हमेशा लाभ में रहता है। नियम 15, रिस्क का प्रबंधन करें। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी नियम के बारे में बात करेंगे। रिस्क का प्रबंधन करें। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह हमेशा याद रखें कि हर ट्रेड में रिस्क होता है। अगर आप बिना सोच समझे किसी ट्रेड में कूद पड़ते हैं और उस पर पूरा कैपिटल लगा देते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं।
रिस्क मैनेजमेंट आपके सक्सेस की नींव है। बिना सही रिस्क मैनेजमेंट के आप लंबे समय तक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। रिस्क का प्रबंधन क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप रिस्क से बचने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है आप रिस्क को पहचानें, उसे समझें और उसे नियंत्रित करें। यह सुनिश्चित करना कि आपके ट्रेड में कितना रिस्क है और क्या वह आपके टॉलरेंस के भीतर है। आपको हर ट्रेड से पहले यह तय करना चाहिए कि यदि ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो आप कितना नुकसान सहन कर सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप नुकसान को नियंत्रित करें और लाभ को बढ़ने दें। रिस्क का प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? सस्टेनेबल प्रॉफिट्स। अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को स्थिर और लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। लॉसेस को सीमित करना। एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि यदि कोई ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो आप अत्यधिक नुकसान से बच सकें। साइकोलॉजिकल पीस। जब आप यह जानते हैं कि आपके पास कंट्रोल्ड रिस्क है तो आपके मानसिक स्थिति में भी स्थिरता रहती है, जिससे आप सही निर्णय ले पाते हैं। कैपिटल की रक्षा। यदि आप हर ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल को नहीं लगाते तो आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है और आप अगली बार भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस तय करें। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि यदि मार्केट आपके अनुमान के खिलाफ जाता है तो आपका नुकसान सीमित रहेगा। पोजीशन साइज का ध्यान रखें। कभी भी एक ट्रेड में पूरा कैपिटल न लगाएं। एक छोटी पोर्शन पर ही ट्रेड करें ताकि आपका रिस्क नियंत्रित रहे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान दें। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि आपके संभावित लाभ रिवॉर्ड और संभावित नुकसान रिस्क के बीच अच्छा अनुपात हो। डिवर्सिफिकेशन। अपने निवेश को विभिन्न एसेट क्लासेस में फैलाएं ताकि एक क्षेत्र में नुकसान होने पर दूसरे से बचाव हो सके। याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट केवल एक तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। जो ट्रेडर यह समझता है कि कम जोखिम और अच्छा पैसा कमाने का तरीका हमेशा सफल होता है, वही लंबी अवधि में सफलता हासिल करता है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग करें, रिस्क को पहचानें, स्टॉप लॉस का पालन करें और अपने ट्रेड के साथ जुड़े जोखिम को सही तरीके से प्रबंधित करें। यही है नियम 15। रिस्क का प्रबंधन करें। क्योंकि जो ट्रेडर अपनी रिस्क को नियंत्रित करता है वह हमेशा सुरक्षित और लाभकारी तरीके से ट्रेडिंग करता है। 16। मार्केट में टिके रहें। शॉर्ट एंड डीप हिंदी स्क्रिप्ट। मार्केट में टिके रहना केवल एक नियम नहीं, ट्रेडिंग की नींव है। हर सफल ट्रेडर को नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि उन्होंने हार मानने की बजाय सीखा और दोबारा प्रयास किया। मार्केट कोई तेज दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। जल्दबाजी में प्रॉफिट के पीछे भागने वाले अक्सर थककर बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो सीखते हैं, धैर्य रखते हैं और लगातार बने रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। टिके रहने से क्या मिलता है? आप लगातार मार्केट के पैटर्न्स और साइकोलॉजी को बेहतर समझने लगते हैं। हर ट्रेड से अनुभव जुड़ता है, जो समय के साथ आपका सबसे बड़ा एसेट बनता है। भावनात्मक संतुलन आता है और रेयर अपॉर्चुनिटीज पहचानने की क्षमता विकसित होती है। कैसे टिके रहें? कैपिटल की रक्षा करें। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। हर लॉस को सीख माने, न कि हार। थक जाए तो ब्रेक लें, लेकिन मैदान न छोड़ें। एक मेंटोर या ट्रेडिंग सर्कल में जुड़े रहें। समर्थन बहुत मायने रखता है। किसान की तरह सोचिए, वो जानता है कि मौसम की मार सहनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। वैसे ही जब तक आप मार्केट में टिके हैं, संभावना जिंदा है। ट्रेडिंग की असली जीत उसी की है जो अंत तक मैदान में खड़ा रहता है। नियम 17। निरंतर सीखते रहें। मार्केट एक ऐसा शिक्षक है जो हर दिन कुछ नया सिखाता है, चाहे वह प्राइस एक्शन हो, साइकोलॉजी हो या फिर आपकी खुद की कमजोरी। लेकिन यह शिक्षा तभी मिलती है जब आप सीखने के लिए खुले हों। बहुत से ट्रेडर्स शुरू में कुछ स्ट्रैटेजीज सीख लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, लेकिन मार्केट स्थिर नहीं है, वो बदलता रहता है। जो ट्रेडर सीखना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। सीखते रहने का अर्थ है हर लॉस का विश्लेषण करना, हर सक्सेस का कारण समझना, नई स्ट्रैटेजीज, टूल्स और माइंडसेट को अपनाना, खुद की साइकोलॉजी को बार बार टटोलना। मार्केट में जो सबसे तेज नहीं
बल्कि सबसे ज्यादा अडेप्ट करता है वही लंबे समय तक टिकता है। इसलिए सीखते रहिए, किताबों से, चार्ट से, मेंटर से और सबसे ज्यादा अपने अनुभव से। सीखना बंद मतलब बढ़ना बंद, और ट्रेडिंग में ठहराव धीरे धीरे पतन बन जाता है। नियम 18, बदले की भावना से ट्रेड न करें। लॉस होना किसी भी ट्रेडर के लिए भावनात्मक झटका होता है, लेकिन असली गलती तब होती है जब हम उस नुकसान की भरपाई के लिए जल्दबाजी में अगला ट्रेड ले लेते हैं, बदले की भावना से। ऐसा ट्रेड स्ट्रैटेजी पर नहीं, भावना पर आधारित होता है, और भावना में लिया गया ट्रेड अक्सर एक और लॉस दे जाता है। शांति से सोचिए, क्या अगला ट्रेड लॉजिक के आधार पर लिया जा रहा है या सिर्फ गुस्से में? क्या आपने लॉस से कुछ सीखा है या बस उसे पलटने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रेडिंग कोई युद्ध नहीं जहां हार का बदला तुरंत लिया जाए। यह एक गेम ऑफ पेशेंस है, जहां जीतने के लिए आपको खुद पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए हर लॉस के बाद पॉज लीजिए, सोचिए, समझिए और तभी अगला कदम उठाइए। ट्रेडिंग में बदला नहीं, संतुलन चाहिए। नियम 19, अपनी स्टाइल पर अडिग रहें। हर ट्रेडर की एक अलग सोच, अनुभव और मनोवृत्ति होती है, इसलिए हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल भी अलग होती है। किसी की स्टाइल स्कैल्पिंग हो सकती है, किसी की स्विंग ट्रेडिंग, किसी की पूरी तरह टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित, और यही डाइवर्सिटी ट्रेडिंग की खूबसूरती है। लेकिन समस्या तब होती है जब आप दूसरों की नकल करने लगते हैं। किसी इन्फ्लुएंसर की स्ट्रैटेजी, किसी फ्रेंड्स ट्रेड को ब्लाइंडली फॉलो करना, ये सब कंफ्यूजन और नुकसान का रास्ता बन जाते हैं। अपनी स्टाइल को पहचानिए। आप किस समय सबसे बेहतर डिसीजन लेते हैं? कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको नेचुरली समझ आती हैं? किस टाइम फ्रेम पर आपको क्लैरिटी महसूस होती है? एक बार जब आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पहचान लेते हैं तो उसी में मास्टरी लाइए। दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं, खुद की स्किल को तराशने पर ध्यान दीजिए। मार्केट में वही टिकता है जो अपनी शैली में निपुण होता है और आत्मविश्वास से ट्रेड करता है। नियम 20, स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। स्टॉप लॉस केवल एक टेक्निकल टूल नहीं, यह आपके कैपिटल का सुरक्षा कवच है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक के तेज गाड़ी चलाना। मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। ट्रेंड पलट सकते हैं, न्यूज़ अचानक आ सकती है और इमोशंस कभी भी आपको भटका सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या करता है? यह आपके नुकसान को सीमित करता है। यह आपको उस स्थिति से बाहर निकालता है जहां आप उम्मीद के सहारे रुके रहते हैं। यह डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि लॉस को स्वीकार करना भी एक कला है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ट्रेडिंग नहीं, जुआ बन जाता है। और ट्रेडिंग में सरवाइव करने के लिए सबसे पहली शर्त है कैपिटल को बचाना। इसलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाइए, भले ही वह ट्रिगर ना हो, लेकिन उसकी मौजूदगी ही आपको सुरक्षित रखती है। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो खुद को नुकसान से बचाना जानता है। नियम 21, अनुमान नहीं, प्रतिक्रिया दीजिए। मार्केट कोई पजल नहीं है जिसे पहले से सुलझाया जा सके। अक्सर ट्रेडर ये सोचते रहते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे, और इसी अनुमान के चक्कर में फंस जाते हैं। ट्रेडिंग अनुमान पर नहीं, प्रतिसाद, रिएक्शन पर आधारित होनी चाहिए। ध्यान दें, जो चार्ट पर दिख रहा है उसी पर भरोसा करें, न कि जो आप सोचते हैं वो होगा। मार्केट के संकेतों को समझें और उसी के अनुसार एक्शन लें। बायस को छोड़िए और फैक्ट्स को अपनाइए। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स पूरी तरह आपके हाथ में है। जितना कम अनुमान उतनी ज्यादा स्पष्टता, जितनी बेहतर प्रतिक्रिया उतनी बड़ी सफलता। नियम 22, परिणामों की समीक्षा करें। ट्रेडिंग में केवल ट्रेड्स करना ही पर्याप्त नहीं है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपने परिणामों की समीक्षा करते हैं। हर सप्ताह, हर महीने अपने ट्रेड्स का विश्लेषण कीजिए। कहां प्रॉफिट हुआ, कहां गलती हुई और क्यों हुई। समीक्षा के लाभ, आप अपनी स्ट्रैटेजी की कमजोरियों को पहचान पाते हैं, बार बार दोहराई जा रही गलतियों से बच सकते हैं। यह आपको आत्मविश्वास देता है, क्योंकि आप अपने लर्निंग कर्व को देख सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट्स नहीं देखते, वो अपने आप को भी पढ़ते हैं। हर ट्रेड एक लेसन है और हर रिव्यू उस लेसन को पकड़ने का माध्यम। याद रखिए, सुधार वहीं से शुरू होता है जहां से समीक्षा शुरू होती है। नियम 23, समय समय पर अवकाश लें।
ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, यह मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा भी है। लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना आपको थका सकता है, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है और गलतियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए समय समय पर अवकाश लेना जरूरी है। कुछ घंटे, एक दिन या कुछ दिन, जब भी लगे कि मन थक गया है, पॉज लीजिए। इससे आपका मन शांत होगा, सोच स्पष्ट होगी और आप नए दृष्टिकोण के साथ वापसी कर सकेंगे। याद रखिए, ब्रेक लेना पीछे हटना नहीं, बल्कि और बेहतर छलांग लगाने की तैयारी है। मार्केट हमेशा रहेगा, पर एक ताजा मन के साथ ही आप उसमें सफल हो सकते हैं। नियम 24, दिखावे के लिए ट्रेड न करें। आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी ट्रेडिंग सफलता को दूसरों के सामने दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग का असली उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि आत्मविकास और लाभ कमाना है। जब आप केवल दिखावे के लिए ट्रेड करते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। यह मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। मार्केट में आपका हर कदम आपकी निजी यात्रा है, न कि किसी और को दिखाने के लिए। ट्रेडिंग का उद्देश्य खुद को फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाना, अपनी स्किल्स और समझ को बेहतर बनाना और सबसे महत्वपूर्ण, लंबी अवधि में सफलता हासिल करना। दूसरों को दिखाने के लिए ट्रेड करने से मूल उद्देश्य से भटकने का खतरा होता है। इसलिए याद रखिए, ट्रेड सिर्फ अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं। आपका असली मापदंड वही है जो आप खुद से उम्मीद करते हैं, न कि वह जो दुनिया आपसे उम्मीद करती है। नियम 25, प्रक्रिया से प्रेम करें। कभी कभी हम सभी प्रॉफिट को अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन असल में प्रॉफिट सिर्फ एक परिणाम है। असली सफलता का राज है प्रक्रिया को अपनाना। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुशासन, नियम और योजना की सबसे बड़ी भूमिका है। प्रक्रिया क्या है? हर ट्रेड के पहले और बाद में अपने नियमों का पालन करना। ट्रेडिंग में हर कदम को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना। प्रक्रिया को अपनाने से ही आप सही माइंडसेट और ट्रेडिंग हैबिट्स बना सकते हैं। फोकस करें प्रॉफिट की जगह पर। कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकते हैं? क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या आपकी मानसिकता डिसिप्लिन्ड है? सच्चे ट्रेडर्स वही होते हैं जो प्रक्रिया में आनंद लेते हैं और इसे एक जर्नी मानते हैं, न कि केवल डेस्टिनेशन। दीर्घकालिक सफलता तभी मिलती है जब आप पूरी प्रक्रिया से प्यार करते हैं और हर दिन उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, प्रक्रिया से प्रेम करना ही सच्ची सफलता है। प्रॉफिट तो स्वाभाविक रूप से आएगा। तो दोस्तों, अब तक आपने सुने द 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग के सभी नियम। ये 25 नियम न केवल आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को सुधारने में मदद करेंगे, बल्कि आपको डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आपका ट्रेडिंग जर्नी धीरे धीरे एक नई दिशा में जाएगा। धैर्य, अनुशासन और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई एक दिन की यात्रा नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर कदम पर सीखने और सुधारने का अवसर होता है। तो क्या आप तैयार हैं इन नियमों को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में लागू करने के लिए? अगर हां, तो आगे बढ़िए और सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, द 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग श्रृंखला का यह अंतिम भाग था। आशा है कि आपको इन सभी नियमों से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। इन नियमों को अपनाकर आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। यदि आपको यह श्रृंखला उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी करें कि आपको कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने का प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए शुभकामनाएं।